कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए। इसे कहते हैं रीफ्लेशन, हिंदी में कहते हैं संस्फीति। तो रीफ्लेशन यानी कि क्या होगा कि मान लीजिए अगर अर्थव्यवस्था में किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जो है अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है, मांग है, वो कम हो जाती है। अब अगर डिमांड कम हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है उत्पादन भी कम होगा। उत्पादन कम होगा तो लोग जो है जो भी रोज़गार में होंगे जो लोग, तो वो जो है रोज़गार से उनको निकाला जाएगा, है ना। तो ऐसे में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। तो बेरोज़गारी बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो लोग कम जो है डिमांड करेंगे, तो मांग और ज़्यादा जो है कम होगी। तब ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है और केंद्रीय बैंक की ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है कि अर्थव्यवस्था में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना होने दिया जाए। तब ऐसे में सरकार क्या करेगी? सरकार, अब इसमें दो रोल आ जाते हैं, एक तो सरकार की भूमिका और दूसरी बैंकों की भूमिका। तो सरकार क्या कर सकती है ऐसे सिचुएशंस में? तो सरकार जो है सब्सिडी प्रदान कर सकती है। मान लीजिए मनरेगा में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस उसको जो है बढ़ा सकती है सरकार। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी को कुछ और अतिरिक्त राशि मुहैया करा सकती है, या एलपीजी सब्सिडी है उसमें जो है छूट दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी को हस्तांतरित कर सकती है। तो एक तो विकल्प ये हो गया सब्सिडी का सरकार के पास। दूसरा विकल्प क्या होगा? मान लीजिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपेंडिचर है, उसको बढ़ावा दे। तो ऐसे में रोज़गार क्षेत्र में सरकार निवेश करे तो इससे भी जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस प्रकार से तीसरी बात, सरकार जीएसटी या टैक्स में जो है छूट कर दे, है ना, कमी लाए, तो इससे भी लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा और वो जो है फिर पुनः जो है खर्च करेंगे, और जिससे कि मांग बढ़ेगी और बाद में जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे साइकिल ये जो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यही जो प्रक्रिया है। अच्छा, बैंक क्या करेंगी? तो बैंक भी जो है अपने ब्याज दरों को इस समय जो है कम कर सकती हैं, है ना, और सस्ते दर पर जो है लैंड कर सकती हैं बोरोवर्स। जो भी बोरोवर्स हैं उनको जो है पैसे जो है कम दाम पर हस्तांतरित किए जा सकते हैं। तो ऐसे में जो है बैंक भी अपनी भूमिका निभा सकती हैं ब्याज दरों की कमी करके। तो इसे ही हम रिफ्लेशन कहते हैं। तो अब देखिए, अगर सरकार ये दोनों प्रयास करेगी, सरकार और केंद्रीय बैंक मिलकर के ये दोनों प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि मान लीजिए अभी डिमांड कम थी, तो ऐसी परिस्थितियों के कारण, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी देने के कारण डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इससे जो है बेरोज़गारी कम होगी। लेकिन इसमें जो है खतरा ये रहता है कि मांग बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, जिसके कारण सरकार जो है सब्सिडी और रोज़गार में इतना ज़्यादा निवेश ना कर दे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, रोज़गार हो, तो फिर जो है सरकार पर अगेन जो मनी सप्लाई है उसको मिसमैनेज करने की एक चुनौती उत्पन्न हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो ये जो है रिफ्लेशन है, ताकि सरकार और आरबीआई मिल करके जो है अर्थव्यवस्था को फिर से जो है पुनर्जीवित कर सके। दरअसल ऐसी कंडीशन कोविड के दौर में हमें देखने को मिलती है। कोविड के समय क्या हुआ था कि अर्थव्यवस्था में उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जो है कोविड के समय जो है धराशायी हो चुकी थी, है ना। लोग जो है घर पे थे, बेरोज़गार थे। तो ऐसे में लोगों के पास जब पैसे नहीं थे तो स्वाभाविक सी बात है वो जो
मार्केट में डिमांड होगी वो कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, ऐसी नौबत बनाई थी। तो ऐसे में सभी देशों की सरकार ने, न केवल अपने देश की सरकार ने, तो अपने देश की सरकार ने क्या किया कि आत्मनिर्भर भारत योजना लेकर के आई थी। उसके तहत सभी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जो है PLI स्कीम्स हो गई, उसी समय जो है लाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके माध्यम से ज़्यादा निवेश को सृजित किया गया, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिल पाए इकोनॉमी को। ये सारे प्रयास किए गए थे। अब समस्या ये थी कि सभी विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं ने भी मिलकर के इसी प्रकार के इनिशिएटिव या इसी प्रकार के जो है प्रयास किए, जिसके कारण पूरे विश्व में जो है कोविड के पोस्ट कोविड एरा की बात अगर हम देखें, मतलब 2022 के बाद देखें, तो अचानक से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अमेरिका में भी जो है, जो कभी इन्फ्लेशन 3 से 4% के बीच में, उन्हें वहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये बहुत बड़ी ग्रोथ इन्फ्लेशन की रेट मानी जा सकती है। तो वहाँ पर जो है अचानक से काफ़ी ज़्यादा हमें 4 से 5% की इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिली। तो अचानक से वो जो परिस्थिति थी वो रिफ्लेशन की परिस्थिति क्रिएट हुई। तो ये थी रिफ्लेशन